18 मई 2025 से राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे 18 महीनों तक, और इसका प्रभाव तुला राशि पर कैसा रहेगा इस पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 7 अंक लिखा हुआ आपकी राशि तुला राशि है, और जहां पर 11 अंक है, यानी आपका पंचम भाव, ज्ञान भाव, संतान भाव, भावनाओं का भाव। इस भाव में राहु ग्रह छठे भाव से निकल करके वक्री होते हैं। राहु ग्रह उल्टा चलते हैं, वो आपके पंचम में आ जाएंगे 18 मई 2025 से, और 18 मई महीनों तक यहीं पर रहेंगे। तो राहु ग्रह जो हैं यहां पर बैठ करके आपको बल प्रदान करेंगे, आत्म बल प्रदान करेंगे, सोचने समझने की शक्ति को तीव्र बनाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान भवन है। जिस प्रकार आपने देखा बुध ग्रह में सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति होती है, इसी तरह राहु ग्रहों में भी तीव्र निर्णय लेने की शक्ति होती है। और ऐसा राहु जब पंचम में जाएगा, मूल त्रिकोण राशि में जाएगा और त्रिकोण भाव में जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी बन जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जब आपके लिए शनि ग्रह भी छठे भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य भाव में रहेंगे, तो तुला राशि वालों के लिए ये तिगड़ी, ये 3 ग्रहों की तिगड़ी आपकी लाइफ में उन्नति देने वाली होगी। व्यापारियों के लिए उन्नति देने वाली होगी, और जो नौकरी करने वाले हैं, चाहे वो सरकारी विभागों में है, प्राइवेट सेक्टर में है, देश में है, विदेश में है, कहीं पर भी वो कारोबार करते हैं, तो तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहों की तिगड़ी जो है बहुत ज्यादा फलदायी होने वाली है। विशेषकर राहु ग्रह पंचम में बैठ करके आपके जिन कामों में आपकी लगातार जिन कामों में आपका विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, या काम नहीं बन रहे हैं, या आपका पैसा लेकर कोई बैठा हुआ है, या आपका कोई साइन नहीं कर रहा है, या कोई फाइल आपकी अटकी पड़ी है, तो इसका मतलब है राहु ग्रह पंचम में जाकर के जोड़ तोड़ करके, क्योंकि पंचम में जाकर के राहु ऐसा योग बनाएंगे, चाहे वो करप्शन से आए, चाहे वो 2 नंबर से आए, पर यह है कि आपके काम जो है बहुत तेजी गति से तुला राशि वालों के होने वाले हैं। क्योंकि राहु ग्रह कुंभ राशि में है और राहु ग्रह की 3 दृष्टियां हैं। यहां से वो भाग्य भाव पर देखेंगे तो भाग्य भाव में जो अंक लिखा हुआ है वो है 3 अंक। ये जो है बुध ग्रह का अंक है, और बुध ग्रह के इस अंक में राहु ग्रह को बहुत ज्यादा बल मिलता है। वो अपने उच्च राशि है उनकी, वो मिथुन राशि, और उसमें वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल देते हैं। इसका मतलब है राहु की जो पंचम दृष्टि होगी वो भी अमृत प्रदान करने वाली होगी। वो आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलेगी, चाहे पिता के संबंध में, चाहे पैतृक संपदा में, या पिता के स्वास्थ्य में, या पैतृक संपदा में जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करेगी। नए कारोबार के लिए प्रोत्साहन देगी, आपको रास्ते खोलेगी आपके। तो यानी राहु जो है पंचम दृष्टि से भी बहुत कुछ करने वाले हैं, और उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो तो बहुत श्रेष्ठ भाव पर है, यानी लाभ भाव पर है, और केतु ग्रह यहाँ पे रहेंगे। तो आपके लिए लाभ के लिए, जैसे तुला राशि वाले ज्यादातर लोग व्यापारी होते हैं, अगर वो व्यापारी नहीं भी है, या वो प्राइवेट सेक्टर में है, या वो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन तब भी उनका जो लगातार जो मन होता है वो व्यापार की ओर होता है। उनका मन हमेशा व्यापार की ओर जुड़ा रहता है, व्यापार से फील्ड में क्या गतिविधियां हो रही हैं इस पर रहता है, और वो अपने धन को लगातार कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जहां से अर्थ कमाया जाए, जहां से धन कमाया जाए,
ऐसे क्षेत्रों में वो अपना पैसा लगाते रहते, चाहे विदेशी करेंसी बिटकॉइन में लगाते हो या वो शेयर मार्केट में लगाते हो या कुछ भी जहां से लाभ अर्जित किया जाता है। तो ऐसे तुला राशि वालों को मैं बता दूं, आपके लिए लाभ के दरवाजे खुलेंगे, धन के वर्षा आपकी होगी। जो राहु के अंदर जो अमृत है, जो देवताओं से छीन करके राहु ने पाया है, क्योंकि राहु में ऐसी शक्ति है जिस राहु को देवता नहीं पहचान पाए पहली दृष्टि में स्वयं नारायण भी अमृत पर दे दिया राहु को। तो ऐसे राहु में बड़ा चमत्कार है। राहु जो है आंख बंद करके सब कुछ देख लेता है और ख्वाबों में ही बहुत सारे काम कर देता। प्लानिंग जो होती है बैठे बैठे कर देता है। इसलिए तुला राशि वाले बैठे बैठे उनकी बुद्धि बहुत तीव्र काम करेगी, और तीव्र काम करेगी तो व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, उन्नति के लिए, बड़े उद्योग खोलने के लिए और बड़े जैसे बड़े लोगों के साथ जुड़ना, बड़े कारोबारियों के साथ जुड़ना या नए लोग जुड़ना, नए लोगों से कारोबार करना, जनता से जुड़े हुए कामों में बहुत अच्छा मुनाफा होना, सरकारी पदों में रहने के बाद उन्नति होना, भाग्य के दरवाजे खुलना और नई नौकरियों का मिलना। जो विद्यार्थी तुला राशि वाले पहली बार जो है सरकारी विभागों में परीक्षा देने जाएंगे या वो बिजनेस खोलने जाएंगे, या जो नए पहली बार बिजनेस खोलने जा रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो उनके बताओ नई नौकरियों के लिए, चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे स्वदेशी कंपनी हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में हो, तुला राशि वालों की बम्पर भर्तियां निकलने वाली है। उनके लिए बम्पर खुशखबरी है कि हर क्षेत्र से उनको खुशखबरी उनके कानों में होगी। बहुत समय से जो है, वैसे तो राहु छठे भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन बृहस्पति का ना होना, शनि का ना होना, कुछ सफलताएं तो राहु ने छठे भाव में उनको दी 18 महीने तक। जो उनके कोर्ट कचहरी के मामले थे, जो विवादित मामले थे, उनमें जो उनके प्रति जो उनके पक्ष में जो निर्णय रहे, और आगे भी कोर्ट कचहरी के जितने भी मामले होंगे तुला राशि वालों के, उनके पक्ष में रहेंगे। और शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है, शत्रुओं को भूल जाइए। और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, कर्जा दूर होगा, धन की वृद्धि के योग होंगे नई नौकरियों के लिए। और जो विद्यार्थी पठन पाठन के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। जो पत्रकार हैं, मीडिया में हैं, फिल्म लाइन में हैं, या वो व्यापार करते हैं, या धातु का व्यापार करते हैं, या वो रत्नों का व्यापार करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, या तुला राशि वाले कुछ कहीं पर प्रवचन करते हैं, या वो ज्ञान बांटते हैं। वाणी का जितना भी काम है तुला राशि के अंदर है। तुला राशि के अंदर ऐसी क्षमता है, वो क्षमता अब बहुत ज्यादा उसमें निखार आएगा, वाणी में निखार आएगा। तो सामने पर वाले पर आप विजय प्राप्त करेंगे, वाणी से ही उसको हिला देंगे। इसलिए ज्ञान की चक्षु खुलेंगे, सोचने समझने की शक्ति, नवीनता। जैसे आपने देखा होगा बसंत के बाद जो है पत्तों में नए कोंपले आ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, इसी तरह तुला राशि के अंदर भी नई टहनियां जुड़ेंगी, नए अंकुर फूटेंगे और हर क्षेत्र में आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। राहु ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो राशि पर पड़ेगी। तो राशि जो है राहु की प्रिय राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर राहु जो ऐसा चमत्कार करेंगे, तुला राशि वाले छल भी करेंगे, कपट भी करेंगे और जोड़ तोड़ करके अपना जो है अर्थ को निकालने की जो पहले क्षमता थी वो क्षमता उनको प्राप्त होगी और अच्छी उन्नति राहु उनको देगा। और अन्य ग्रहों का भी जो मैंने बताया आपके लिए वो बहुत श्रेष्ठ कर है, नए व्यापार के लिए समझ लीजिए, और भूमि के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए। और यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए संतान का योग भी बनेगा, संतान का योग बनेगा। और साथ में विवाह संबंध में, दाम्पत्य संबंध में जो भी परेशानी है, प्रेम संबंधों में परेशानी है, या आपको कोई धोखा दे रहा था, या आप प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी जो दिक्कतें आ रही थी, जो अनबन थी,
उनमें सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन जो थी वो समाप्त होती हुई नजर आएंगी और विवाह का योग भी तुला राशि वालों का बन रहा है। 18 मई के बाद धीरे धीरे तुला राशि के जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस राहु ने आपको अमृत भी प्रदान करेंगे। दुखों के दिन गए रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आने वाला है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। आलस्य को अपने से तुला राशि वाले दूर भगाएं। आलस्य जितना आपसे दूर होगा उतने आप उन्नति करेंगे। प्रिय दर्शकों, उपाय तो लगातार माता रानी की सेवा करनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और बुधवार के दिन गायों की सेवा, प्रकृति की सेवा जितनी हो सके आप करें। माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको बृहस्पति का भी परिणाम बताऊंगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह भी बहुत बढ़िया होगा। इसके लिए भी आपने गुरुवार के दिन लक्ष्मीनारायण मंदिर में जाएं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने या आप पढ़ें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने से कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के जीवन में 4 चांद उनकी लाइफ में लगने वाले हैं। समझ लीजिए, बंधन के दिन गए, खुशियों के दिन आ गए हैं। धन के कुबेर, जिस प्रकार से धन के दरवाजे आपके लिए कुबेर देवता जो है तुला राशि वालों के लिए खोलने वाले हैं, उन्नति के दरवाजे। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अब जो है नेगेटिव सोच जो है अपने से दूर रखनी है और पॉजिटिव सोचते हुए कारोबार में आगे बढ़िए। देखिए, चमत्कार आपके जीवन होता रहेगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।